राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि अगर वह गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवताओं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। और ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रो एकम तस्य नामा यानी कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हुआ है वह है श्रीमद् भगवत गीता। जब महाभारत के महासंग्राम में अर्जुन संशय और मोह से ग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से विमुख होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे जो दिव्य उपदेश दिया वही गीता है जो संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गई। इस सृष्टि में यदि कोई एक पूजनीय देव हैं तो वे हैं भगवान श्री कृष्ण। यदि कोई एक मंत्र है तो वह है उनका नाम। किंतु यहां अनेक लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि एकमात्र नाम कृष्ण कृष्ण का ही उच्चारण करना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, उमित काक्षरम ब्रह्म विहरणमा मनुस्मरण। अर्थात मेरा वास्तविक नाम ओम है जो अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है। यदि कोई सच्चे भाव से जप करना चाहता है तो उसे ओम का स्मरण करना चाहिए। जब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सेवा ही एकमात्र सच्चा कर्म है, तब वे उसे कर्म का गढ़ रहस्य भी समझाते हैं। ये सेवा केवल कर्म नहीं बल्कि प्रभु की आराधना है जो जीवन को धर्म, ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। गीता को समझने से पहले, श्रीमद् भगवद गीता के सार में प्रवेश करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेना आवश्यक है। वे शब्द जो बार बार इस दिव्य ग्रंथ में प्रयुक्त हुए हैं और जिनका गढ़ अर्थ गीता में विस्तार से बताया गया है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको इन शब्दों का आशय समझाने का प्रयास करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया तो उन्होंने पहले अर्जुन को उस ज्ञान के योग्य बनाया। अर्जुन पहले से ही एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन केवल बाहरी युद्ध के लिए तैयार होना पर्याप्त नहीं था। उसे अंतःकरण के युद्ध के लिए तैयार करना आवश्यक था। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान केवल जीविका के संघर्षों से लड़ने के लिए नहीं बल्कि जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए है। ये एक साधारण उपदेश नहीं बल्कि एक गहरा प्रशिक्षण है, एक आध्यात्मिक कोर्स जो आत्मा को जागृत करने के लिए रचा गया है। कई लोग ये कहकर गीता को सीमित कर देते हैं कि उसमें तो युद्ध की बात की गई है, अर्जुन को विजय दिलाने की बात की गई है, परंतु सच्चाई ये है कि जो युद्ध गीता में वर्णित है वह केवल कुरुक्षेत्र का नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। बाहरी संसार में युद्ध तो प्रतिदिन बदलते हैं, आज कोई विजय होता है, कल कोई और, परंतु इन युद्धों से अंततः ना तो शांति मिलती है और ना ही समाधान। गीता के पात्र प्रतीकात्मक हैं, वे हमारे भीतर के गुणों और दुर्गुणों के प्रतिनिधि हैं। इन प्रतीकों को समझना ही गीता को समझने की दिशा में पहला कदम है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, इदम शरीरम कौते क्षेत्र विदते। अर्थात हे अर्जुन, यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां वास्तविक युद्ध होता है। इस क्षेत्र में जो कुछ भी बोया जाता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, वही आगे चलकर फल देता है। इस प्रकार गीता हमें सिखाती है कि हमारे भीतर जो निरंतर धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ,
मोह और विवेक के बीच संघर्ष चलता है, उसमें विजय प्राप्त करने की शिक्षा ही गीता का वास्तविक उद्देश्य है। श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं बल्कि आत्मविजय का मार्गदर्शन है। जब आपको सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, जब आप साधना को सही मार्ग पर आरंभ करते हैं, जब आपके भीतर से पाप धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं, तो आपका यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। लेकिन यदि आप काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों के वशीभूत होकर जीवन जीते हैं, तो यही शरीर एक कुरुक्षेत्र में बदल जाता है, जहां भीतर ही भीतर निरंतर संघर्ष चलता रहता है। गुरु का अर्थ केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, एक आदेश है जो कहता है करो। यह एक प्रेरणास्पद पुकार है, क्योंकि हमारा चंचल मन और शरीर हर समय किसी न किसी क्रिया में लगा रहता है। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब भी हमारा मन सपने देखता रहता है, विचार करता है, कहीं न कहीं संलग्न रहता है। यदि हम प्रकृति और विषय वासनाओं की ओर आकर्षित होते हैं, तो हमारा शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, जहां मोह, द्वेष और अज्ञान की सेनाएं आपस में टकराती हैं। परंतु जब हम परमात्मा की ओर मुड़ते हैं, उनके मार्ग पर चलने लगते हैं, तब यही शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, जहां शांति, विवेक और आत्मज्ञान की विजय होती है। यही वास्तविक संघर्ष है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच, और यह संघर्ष हमारे भीतर ही घटित होता है। अब जब बात धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की हो रही है, तो यह समझना आवश्यक है कि हमारे अंतःकरण में दो प्रमुख प्रवृत्तियां सदैव सक्रिय रहती हैं, देवी संपदा और आसुरी संपदा। देवी संपदा का प्रतिनिधित्व करते हैं पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। जब तक पुण्य का प्रकाश जागृत नहीं होता, तब तक हम अपने कार्यों को केवल सामाजिक या व्यावहारिक कर्तव्य समझकर करते हैं। लेकिन जैसे ही पुण्य जागता है, जैसे ही आत्मा में प्रकाश होता है, तभी देवी संपदा सजीव हो जाती है, और तभी हम सच्चे अर्थों में अपने कर्तव्यों को पहचान पाते हैं। क्योंकि बिना पुण्य के कर्तव्य केवल एक बोझ बन जाता है, लेकिन जब पुण्य जागृत होता है, तब कर्तव्य सेवा बन जाता है, योग बन जाता है, ईश्वर का माध्यम बन जाता है। कुंती ने पुण्य के जागृत होने से पहले, यानी पांडु के प्रकट होने से पहले जो कुछ प्राप्त किया, वह था कर्ण। कर्ण कोई साधारण पात्र नहीं है, वह हमारे भीतर जमी बंधनकारी रूढ़ियों का प्रतीक है। वे रूढ़ियां जो हमें बचपन से संस्कारों, मान्यताओं और सामाजिक मर्यादाओं के रूप में सिखा दी जाती हैं। कर्ण हमारे मन की वह परत है जो सच्चाई से पहले बनती है, जो जन्म से पहले नहीं पर समझ के पहले से हमारे भीतर सक्रिय हो जाती है। यही कर्ण जब हमारे जीवन पर हावी रहता है, तब हम समाज और परंपराओं के अनुसार निर्णय लेते हैं, आत्मा की पुकार को दबाकर। परंतु जिस दिन पुण्य जागृत होता है, उसी दिन देवी संपदा भी प्रकट हो जाती है। और जब यह संपदा जागृत होती है, तो हमारे अंतःकरण में धर्म रूपी युधिष्ठिर का जन्म होता है, अनुराग रूपी अर्जुन उत्पन्न होता है। वह अर्जुन जो भगवान की ओर आकर्षित होता है, जिसने ये निर्णय ले लिया है कि उसे ईश्वर को पाना है, उस दिव्य ज्ञान को समझना है। और जब इस अनुराग का अंकुर आपके भीतर फूट पड़ता है, तभी आप भगवत गीता को समझने योग्य बनते हैं। फिर आपके भीतर भाव रूपी भीम जागृत होता है, वह प्रबल भावना जो धर्म के लिए हर चुनौती से टकराने को तैयार रहती है। नियम रूपी नकुल आपके जीवन में व्यवस्था लाता है, अनुशासन की भावना लाता है। सत्संग रूपी सहदेव आपको
सत्संग की ओर, ज्ञान की ओर, साधुजनों की ओर ले जाता है और साथ ही सात्विकता रूपी सात्विकी भी आपके स्वभाव में समा जाती है, जो आपके जीवन को निर्मल बनाती है। यही सात्विक प्रवृत्तियां जब एक साथ जागृत होती हैं तो आपका मन कर्तव्य के द्वारा भाव पर विजय की ओर अग्रसर होता है और यही कुंती भोज कहलाता है। जहां कर्म और भावना का संतुलन होता है, इन सातों प्रवृत्तियों को 7 अक्षौहिणी सेनाओं के रूप में दर्शाया गया है। अक्ष का अर्थ है दृष्टि, वह दृष्टिकोण जो सत्य की ओर देखता है। ये 7 सीढ़ियां हैं, 7 भूमिकाएं हैं जो हमें परमात्मा तक की यात्रा पर ले जाती है। ये गणनाएं केवल प्रतीक नहीं बल्कि आत्मिक विकास के 7 चरण हैं और ये प्रवृत्तियां, ये दिव्य शक्तियां अनंत हैं, सीमाहीन है। अब यदि हम आसुरी संपदा की बात करें, यानी कि उस कुरुक्षेत्र की जो हमारे भीतर ही उभरता है, तो उसमें शामिल होती हैं हमारी 10 इंद्रियां और एक चंचल मन। ये मिलकर कुल 11 सेनाएं बनाती हैं जो आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस कुरुक्षेत्र का राजा है धृतराष्ट्र, वह व्यक्ति जो सत्य को जानता है, जिसने धर्म के उपदेश सुने हैं लेकिन फिर भी आंखें मूंद कर जीता है। वह धृतराष्ट्र है, वह अज्ञानता का प्रतीक है। उसे अपने मोह से अधिक कुछ नहीं दिखता। उसकी जीवन संगनी है गांधारी, जो हमारी इंद्रियों पर आधारित प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है जिससे सत्य दिखाई ही ना दे। इन दोनों के संतान रूप में मोह का प्रतिनिधित्व करता है दुर्योधन। वही मोह जो सभी समस्याओं का मूल है, वही जो हमें संसार से बांध कर रखता है। इसके बाद आता है दुर्बुद्धि रूपी दुशासन, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और जो सही गलत का भेद करना भूल गया है। फिर आते हैं भीष्म, जो भ्रम का प्रतीक है। भ्रम के कारण ही मनुष्य जीवन भर किसी एक सत्य को पकड़ नहीं पाता। इन पात्रों और प्रवृत्तियों का विस्तार गीता में प्रतीकात्मक भाषा में किया गया है, ताकि हम अपने भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के युद्ध को पहचान सके और जीत का मार्ग चुन सके। इनके बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे। इन सभी पात्रों और प्रवृत्तियों के बीच एक और पुण्य आत्मा विद्यमान है, विदुर। वह स्वयं अज्ञान के वातावरण में रहता है, परंतु उसकी दृष्टि सदैव पांडवों के कर्मों पर टिकी रहती है। उसका मन, उसकी चेतना हमेशा धर्म की ओर आकृष्ट रहती है। वह उनके साथ जुड़ना चाहता है, उनके मार्ग पर चलना चाहता है। विदुर वह पात्र है जो अधर्म के बीच रहकर भी धर्म की तलाश करता है, अज्ञान में रहते हुए भी प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। यही उसकी विशेषता है। अब आइए श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है। मैं यहां सरल और सहज शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक में धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, संजय से प्रश्न करते हैं। यद्यपि वे शारीरिक रूप से दृष्टिहीन थे, फिर भी उन्होंने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा, परंतु किसके माध्यम से? संजय के माध्यम से। धृतराष्ट्र यहां अज्ञानता का प्रतीक हैं और संजय प्रतीक हैं संयम और विवेक के। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध की इच्छा से मेरे और पांडु के पुत्र एकत्र हुए हैं, उन्होंने आखिर किया क्या? ये प्रश्न केवल युद्ध के आरंभ को जानने का नहीं,
बल्कि अज्ञान द्वारा विवेक से पूछे गए एक गढ़ प्रश्न का प्रतीक है। यह समझना आवश्यक है कि अज्ञानता धृतराष्ट्र स्वयं देख नहीं सकती, समझ नहीं सकती। उसे विवेक और संयम संजय के माध्यम से ही सत्य का ज्ञान हो सकता है। यह वह स्थिति है जब मनुष्य अंधकार में होता है, लेकिन उसका भीतर कहीं ना कहीं ये जानना चाहता है कि सत्य क्या है, धर्म क्या है और उसका मार्ग कौन सा है। लेकिन जब तक मोह रूपी दुर्योधन यानी अज्ञानता का पुत्र जीवित रहेगा, धृतराष्ट्र की दृष्टि सदैव कौरवों की ओर ही रहेगी। उसकी सोच सीमित, पक्षपातपूर्ण और विकारों से ग्रस्त रहेगी। यही गीता की शुरुआत की मूल चेतावनी है। जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। हे अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है। यह युद्ध का मैदान सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं है, बल्कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना ही वह क्षेत्र है जहां धर्म और अधर्म, ज्ञान और अज्ञान, संयम और मोह के बीच निरंतर युद्ध चल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय इसी भीतरी युद्ध की भूमिका है, जिसे समझे बिना गीता का मर्म नहीं समझा जा सकता। जैसे जैसे आप श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते जाएंगे, आप पाएंगे कि प्रारंभिक अध्यायों में अनेक पात्रों का उल्लेख होता है, किंतु आगे चलकर संवाद केवल भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच सीमित रह जाता है। इसका एक गढ़ संकेत है, यह दिव्य ज्ञान केवल उस अनुरागी अर्जुन के लिए है जिसने शरणागति को अपनाया है। क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वयं भगवान को पाने की तीव्र इच्छा नहीं करता, तब तक गीता का ज्ञान उसके भीतर नहीं उतरता। अब यदि हम प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक को देखें, तो वहां दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, अनेषु च सर्वेषु यथा भागम स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। अर्थात हे आचार्य, सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहे, किंतु सब मिलकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। यहां दुर्योधन कहता है कि अगर भीष्म जीवित हैं तो हम अजय हैं, इसलिए उन्हें केवल युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अब जरा सोचिए, भीष्म जैसे महायोद्धा जिन्हें मृत्यु का भी वर्ण करने की स्वतंत्रता थी, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्हें अब स्वयं की रक्षा के लिए दूसरों की आवश्यकता पड़ रही है। यह कोई साधारण दृश्य नहीं है। जैसा कि पहले बताया गया, महाभारत के ये पात्र प्रतीकात्मक हैं, रूपकात्मक हैं। भीष्म यहां भ्रम के प्रतीक हैं, और जब तक भ्रम जीवित है तब तक कौरव यानी आसुरी प्रवृत्तियां अजय मानी जाती हैं। यहां अजय का अर्थ ये नहीं कि उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह कि उन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन होता है। जब तक भीतर भ्रम बना रहता है, सही और गलत में भेद स्पष्ट नहीं होता, तब तक मोह, अज्ञान और कष्ट भी बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही भ्रम समाप्त होता है, वैसे ही अविद्या, मोह और सभी विकार अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। इसीलिए भीष्म का जीवित रहना केवल युद्ध में उनकी भूमिका नहीं, बल्कि ये बताने का संकेत है कि जब तक हमारे भीतर का भ्रम जीवित है, तब तक आध्यात्मिक विजय संभव नहीं है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुदेव, पांडवों की सेना का नेतृत्व भीम कर रहा है और हमारी सेना का नेतृत्व पितामह भीष्म कर रहे हैं। ये बात केवल युद्ध के प्रबंध की नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीक है। भीम यहाँ भाव का प्रतीक है, और केवल भावों में ही परमात्मा का वास होता है। जब तक आपके भीतर सच्चे भाव हैं, तब तक आप परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं, उनकी अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन जब तक भीतर भ्रम जीवित है,
जिसे भीष्म के रूप में दर्शाया गया है, तब तक आपकी चेतना आसुरी संपदा से घिरी रहती है और ये भ्रम बना रहता है कि असली सुख तो संसार के भोगों में है। इस समय जो राजा है वह मोह रूपी दुर्योधन है, वही संवाद कर रहा है गुरु द्रोणाचार्य से, जो द्वैत बुद्धि का प्रतीक है। द्वैत यानी मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है। जब तक ये अनुभूति बनी रहती है कि हम और ईश्वर अलग हैं, तब तक वह द्रोणाचार्य जीवित रहते हैं। आचार्य द्रोण के बारे में कहा जाता है कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र है उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, वे अजय हैं। और यही द्वैत बुद्धि का स्वभाव भी है, जो तब तक टूटती नहीं जब तक कि उसे भीतर से कोई गहरी चोट ना दी जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति रची। उन्होंने कहा, कौरवों की सेना में एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है। अगर उसे मार दिया जाए और ये प्रचार कर दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य इसे अपने पुत्र की मृत्यु समझ लेंगे। यही हुआ, भीम ने अश्वत्थामा नामक हाथी को मार दिया। फिर युधिष्ठिर ने सत्य को न तोड़ते हुए धीरे से कहा, अश्वत्थामा हता, और बाकी शब्द नरवा, कुंजरा, मनुष्य या हाथी धीमे स्वर में बोले। द्रोणाचार्य ने केवल पहले भाग को सुना और मान लिया कि उनका पुत्र मर गया है, उनके हाथ से धनुष छूट गया। वे निष्प्राण से युद्ध भूमि में बैठ गए और तब उनकी मृत्यु हुई। यहां मृत्यु किसी अस्त्र से नहीं हुई, मृत्यु हुई मोह से, जिस पुत्र से अत्यधिक आसक्ति थी।